फाइनली रोशनी का हुआ काले कांडों का खुलासा, तेजस का फूटेगा गुस्सा। दोस्तों, स्टार प्लस का शो सीरियल उड़ने की आसम इस समय आपको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि तेजस सुनेगा रोशनी को अपनी मां से बात करते हुए, पता चलेगा क्रिस के बारे में, तेजस के निकलेगी पैरों तले जमीन। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों आप भी चाहते हैं कि तेजस निकाले रोशनी को घर से धक्के मारकर बाहर और आए सच्चाई सबके सामने? तो दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, स्टार प्लस का शो सीरियल उड़ने की आसम इसमें आपको एक के बाद एक चटपटे ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि जब रेणुका रोशनी को बोलती हुई दिखाई देगी कि यहाँ पर पूरी फैमिली आई हुई थी, बस तुम्हारी ही फैमिली यहाँ पर नहीं थी, जिसे देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रोशनी, कम से कम तुम अपने चाचा को तो यहाँ पर बुला लेती। तो रोशनी बोलती हुई दिखाई देगी कि आई, आपको अच्छे से पता है कि मेरे फैमिली की क्या सिचुएशन चल रही है, और बाबा जेल में है और चाचा यहाँ पर आए थे तो वैसे ही कितने प्रॉब्लम करके आए थे और उन्हें किसी ने बाहर भी देख लिया था। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं आई, उसके बाद में भी आप मेरी फैमिली के बारे में पूछ रहे हो। तो रेणुका बोलती हुई दिखाई देगी कि हाँ बेटा, वो तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारी फैमिली यहाँ पर नहीं रहती, क्योंकि इस नौकरानी की भी, क्योंकि स्कूल वाली की फैमिली यहाँ पर आई है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम्हारे फैमिली भी यहाँ पर आ जाती, और वैसे भी तुम्हारी माँ इतनी चलती वो चल बसी, उससे भी तुम्हारे दिल पर क्या बीतती होगी। जी हाँ दोस्तों, यह बात सुनने के बाद में रोशनी को अपनी आई की याद आ जाने वाली है, और रोशनी बिना कुछ सोचे समझे सीधा अपनी आई के पास में फ़ोन कर देगी और बोलती हुई दिखाई देगी कि आई, आप ठीक हो और क्रिश कैसा है, और मैं सोच रही थी कि आपसे मिलने के लिए आ जाऊँ, और मुझे आपकी काफ़ी याद भी आ रही थी, और मुझे माफ़ कर दो आई, आपके ज़िंदा होते हुए भी मुझे यहाँ पर झूठ बोलना पड़ा कि आप यहाँ पर नहीं हो और आप इस दुनिया को छोड़कर चले गई हो। मुझे इस झूठ से काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊं कि अगर मैं ये सब कुछ नहीं बोलती तो तेजस के साथ में नहीं जी सकती थी। तभी वहाँ पर तेजस आ जाने वाला है और तेजस सुन लेगा सारी बातों को, और तेजस बोलता हुआ दिखाई देगा कि रोशनी तुम किससे बात कर रही थी? तो रोशनी बोलती हुई दिखाई देगी और बातों को घुमाने की कोशिश करती हुई दिखाई देगी कि मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, बस मुझे अपनी आई और बाबा की याद आ गई थी। तो मैं सोच रही थी कि काश मेरे बाबा बाहर होते जेल से तो यहाँ पर मिलने के लिए आ जाते, और वैसे भी आई यही बोल कर गई है कि पूरी फैमिली यहाँ पर थी, बस मेरी ही फैमिली यहाँ पर नहीं थी। तो तेजस बोलता हुआ दिखाई देगा कि मैंने तो आई के बारे में बात सुना था कि तुम कहीं जा रही हो किसी से मिलने के लिए। तो रोशनी बोलती हुई दिखाई देगी कि नहीं, तुमने गलत सुन लिया होगा और तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा, ऐसा कुछ मैंने बोला ही नहीं है, और भला मैं किससे मिलने के लिए जाऊंगी, वैसे भी तो मेरी पूरी फैमिली के नाम पर सिर्फ मेरे बाबा है और मेरे चाचा है, और चाचा कहाँ रह रहे हैं मुझे ये भी नहीं पता, और बाबा के बारे में तो तुम अच्छी तरह से जानते ही हो कि वो सलाखों के पीछे हैं, इसलिए मैं किससे ही बात करूँगी। कभी कभी मुझे अपनी फैमिली की याद आ जाती है तो ऐसे ही मैं गुनगुनाने लगती हूँ। हो सकता है कि तुमने वही सुना हो और तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मैं किसी से बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या सोचना, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।